गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और थर्ड फेज शुरू कर रहे हैं आज हम, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टाफिंग का मतलब पढ़ लिया, उसके फीचर्स देख लिए, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी प्रोसेस। देन हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? एचआरएम के बारे में पढ़ा कि एचआरएम क्या है और उसमें कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। स्टाफिंग जो वो है आपका, फिर उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा जो स्टाफिंग है, वो स्टाफ फंक्शन कैसे है, लाइन फंक्शन कैसे है और कौन किसका बच्चा है, ये सारी चीजें हमने देखी। और देन फाइनली हमने कल का एक टॉपिक देखा था लास्ट में, जो जाते आते जो हम देख रहे थे, मतलब जाते आते क्या आधी क्लास लगी थी उसमें, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। और वो टॉपिक्स पढ़ करके हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हो जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं थर्ड फेज की, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। अभी जो चीजें फर्स्ट फेज में हम पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें चलेगी, है ना। लेकिन फंडामेंटल्स तो उनके वहां पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अब उसके आगे के उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना। जो उसके आगे के कॉन्सेप्ट है वो क्या करेंगे, हम अपने बिल्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं कंपोनेंट से बच्चों। द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग आर एज अंडर। तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या कंपोनेंट्स स्टाफिंग के ये है यहाँ पे, RST। R for recruitment, S for selection, T for training। बात करेगा रिक्रूटमेंट की, तो नमन भैया क्या रिक्रूटमेंट बताओगे नहीं आप? अरे ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। बताओ क्या होता है रिक्रूटमेंट, क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। किसकी किसकी सर्च करते हैं? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की। किसकी सर्च करते हैं? और उन्हें हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है ना। इससे एक क्या क्रिएट हो जाता है, पूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज का पूल क्रिएट हो जाता है जिसमें से फर्दर हम बाद में चल के क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब ये वहां पे भी हमारी बातचीत हुई थी कि जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो इसके जो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, वहां तो केवल नाम नाम देखा था हमने कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। तो ये हम आगे देखेंगे, आज वही टाइम है बच्चों सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ने का। The various sources of recruitment are given as under. First one is internal sources and the last one is external sources. बात करें अगर इंटरनल सोर्सेज की, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैकेंट पोस्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से फिल करते हैं, ठीक है ना। जब हम अपने अंदर जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंट पोस्ट है, जब हम उसको फिल करते हैं किसकी हेल्प से, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर से ही, अंदर के जो सोर्सेज है, इंटरनल है जो, है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। देख लो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पहले भी चर्चा हुई हुई है। इंटरनल सोर्सेज रेफर टू मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ। किसका यूज करना? एग्जिस्टिंग स्टाफ का यूज करना टू फिल अप वैकेंट जॉब्स। किसको फिल करने के लिए? वैकेंट जॉब्स को फिल करने के लिए। एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड from among those who are already working in the organization। एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, किन में से ही, उनमें से जो ऑलरेडी किस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये एक्सटर्नल है, ये क्या है, इंटरनल। बात समझ में आ रही है? अब इंटरनल के भी बच्चों कितने बच्चे होते हैं? दो। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे बच्चे चल रहे हैं। पहले हमने स्टाफिंग के तीन बच्चे देखे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अभी दो बच्चों को तो करो फिलहाल साइड, पहले फर्स्ट वाले बच्चे की बात करते हैं। फर्स्ट वाले बच्चे के कितने बच्चे? दो बच्चे। इंटरनल बच्चा, एक्सटर्नल बच्चा, ठीक है ना। फिर इंटरनल बच्चे के कितने बच्चे? दो बच्चे, एक प्रमोशन बच्चा और एक ट्रांसफर बच्चा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, बच्चे बच्चे हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, देयर आर टू मेन सोर्सेज इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में कितने सोर्सेज है? दो। पहला प्रमोशन और दूसरा, ठीक है ना, ये है पीटी। वो ऐसे है ना कि सबसे पहले हमने देखे तीन बच्चे, उसके बाद हमने फिर देखे दो बच्चे, देन हमने फिर हमने करी पीटी, ठीक है ना।
और पीटी को करने के बाद फिर आज का टास्क हमारा पूरा होगा। और ये रही आज की सेल्फी। और बोलो जय सिया राम। ठीक है ना, पानी का टास्क पूरा करके। और अच्छा हाँ, सारी चीजें वैसे करके, ठीक है। तो चलो वापस से अगेन, स्टाफिंग के कितने बच्चे? 3 बच्चे, ठीक है ना। फिर फर्स्ट वाले के कितने बच्चे? एक इंटरनल बच्चा। फिर इंटरनल के भी नाम तो सुना ही होगा, पीटी, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। चलो अब किसकी बात करते हैं? प्रमोशन की बात करते हैं। देखो, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन। और इसको मैंने, जब भी मैं आपको वो पढ़ा रहा था प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, इसी चीज को मैंने दूसरे शब्दों में बोला था वहां पे। प्रमोशन रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, ऐसा बोला था, याद है ना आपको? बोल दो ना, भूल गए आप। प्रमोशन रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? उसी चीज को इसने दूसरे शब्दों में लिखा है, बात मतलब वही है उसका भी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एम्प्लॉइज। प्रमोशन का मतलब होता है एम्प्लॉइज को शिफ्ट करना फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल। हायर, सुनो अभी यहाँ से ऐसे मत समझना कि तुम यहाँ पे मिडिल बोलोगे या टॉप बोलोगे, वो किसी भी हो सकता है। मतलब आज वो बंदा किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, तो उस लेवल से उठा करके इसे थोड़ा ऊपर लेके आओ, चाहे वो मिडिल हो चाहे वो टॉप हो, कुछ भी हो, उसको बोलेंगे प्रमोशन। ऐसा नहीं है कि अगर लोअर लेवल से टॉप लेवल में आएगा सीधा तो ही प्रमोशन होगा। अगर ऐसे नहीं होता ना एकदम से, अगर तुम कहाँ पे हो ना, बेसिकली लोअर लेवल में हो, और लोअर लेवल में भी तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि लोअर लेवल में एक ही पोजीशन होती है या एक ही टाइप की पोजीशन होती है, बहुत तरह की पोजीशंस होती है। तो लोअर लेवल में भी अगर आपका कद बढ़ा है ना, ठीक है ना, लेट सपोज पहले आप नॉर्मली क्या पहले क्या करते थे, आप एक सुपरवाइजर थे, क्या थे? अब आपको हेड सुपरवाइजर बना दिया। मतलब अब आपको 4 सुपरवाइजर आके रिपोर्ट करते हैं, पहले वर्कर रिपोर्ट करते थे तुम्हें, अब 4 सुपरवाइजर ही आके रिपोर्ट करते तुम तो हो, तो किस में ही लोअर लेवल में। लेकिन तुम्हारा प्रमोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तुम्हारा कद बढ़ा है, ठीक है ना, बिकॉज मैनेजमेंट हिरार्की में तुम अपर लेवल पे आ रहे हो। अपर लेवल इन द सेंस कि जो जिस लेवल पे पहले थे उससे अब ऊपर आ गए, उसी को बोल रहे हैं प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन। और जब हम किसी बंदे को लोअर पोजीशन से उसके ऊपर वाले कद पे लेके आते हैं उससे, तो कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कम होती है? पुरानी बात है तो, ठीक है ना, पहले भी हमने देखा है। फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है कम मिलती है? फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी उस बंदे को। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस उसका पहले ज्यादा था या अभी ज्यादा होगा? अभी ज्यादा होगा। एंड पे, और उसको जो पैकेज मिल रहा होगा वो भी पहले ज्यादा था या वो अब ज्यादा होगा? अब वापस से देखो, प्रमोशन शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉइज की फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन, जिसमें साथ में क्या भी होता है, कैरिंग। मतलब प्रमोशन अपने साथ में किसको लेके चलता है? हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। मतलब प्रमोशन आएगा तो पक्की पक्की बात है ये भी होगा जो रेड में लिखा हुआ है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आएगी, फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको, स्टेटस भी मिलेगा और पे भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे, फॉर एग्जाम्पल द वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। जैसे हमने जो वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है किसकी? जनरल मैनेजर की। बताना कौन से लेवल पर था जनरल मैनेजर? अच्छा, बताओ किस पे आएगा? हाँ, भूल गए आप? हाँ, टॉप लेवल में आएगा। किस में आएगा? टॉप। नाम का ही जनरल मैनेजर है ना, नाम का ही जनरल मैनेजर है, काम इसको सारे आते हैं, ठीक है ना, तो टॉप लेवल का पार्ट होता है जनरल मैनेजर, ठीक है ना। द वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर कैन बी फिल्ड बाय प्रमोटिंग द ब्रांच मैनेजर। मुझे तो नहीं आया समझ में। जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसको हमने फिल करी, किसको प्रमोट करके? ब्रांच मैनेजर, बताना कौन से लेवल पे आता होगा? मिडिल लेवल पे आता होगा, ठीक है ना, टू द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। इसको हमने उठा करके कहाँ पे डाला है? टॉप में डाला है, ठीक है ना। तो इसका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ है? प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग। प्रमोशन क्या होती है? ये वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। अच्छा, ये होती है। हाँ, इट इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो फिर इसको क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ऐसा कब में होता होगा? ट्रांसफर, ठीक है ना। अच्छा, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, कह रहे कि इससे मोटिवेशन इंप्रूव होता है एम्प्लॉय का। प्रमोशन मिलेगा तो मोटिवेशन नहीं होएगा? अच्छा
तो क्योंकि उसे फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगी, उसका स्टेटस प्रेस्टीज ज्यादा मिलेगी, पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, उसे सेपरेट कैबिन मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ वही तो केबिन, ठीक है ना। उसे थोड़ा ढंग में बोलते तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भाई साहब, आपके ढंग में ऐसे बोलते हैं, हमारे ढंग में वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि इससे मोटिवेशन इंप्रूव होता है एम्प्लॉइज का, लॉयल्टी मतलब वो वफादार होते हैं हमारे, क्यों होते हैं वफादार? यार जब हम उन्हें टाइम बाउंड प्रमोशन दे रहे हैं तो हमें छोड़ के जाएंगे या हमारे ही साथी बने रहेंगे, है ना, वो हमारे से दगाबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, क्यों होगा सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव? अरे जो उनकी जरूरतें है हम वो उनकी पूरी कर रहे हैं ना, प्रमोशन से उनकी जरूरतें पूरी होती है, पैसों की जरूरतें पूरी होती है। इंसान को क्या चाहिए अपनी लाइफ में? सम्मान चाहिए, है ना, प्रमोशन में सम्मान मिलता है, ठीक है ना। पैसा चाहिए, वो वो उसे मिलता है, ठीक है ना। उसे लगता है कि उसे लोग पूछे, हाँ तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब मिल रही है उसे तो पावर भी मिलेगी उसे, है ना, लोग उसे पूछेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इंसान को अपनी जिंदगी में ये चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो बताओ उसका सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी क्या? नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी बच्चों, ट्रांसफर की, तो ये देख लो, बहुत आसान है। ट्रांसफर रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, अच्छा वो भी शिफ्टिंग था, वो भी शिफ्ट था, ये भी शिफ्ट है। अभी आगे तो पढ़ लो, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू, रात में काम करता हो, कह रहा सर जमता नहीं रात में, दिन में दिन में बुलाओ, रात में हमें हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज, ये ध्यान से सुनना, ये ब्लू वाले वर्ड, विदाउट अ सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है, ड्रामेटिक, बड़े चेंजेस, ठीक है ना। विदाउट अ मतलब सब्सटेंटिव मतलब बड़ा, विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, कह रहे हैं कि एक जॉब से दूसरी जॉब पे चला जाता है, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे चला जाता है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में और उसके स्टेटस में। जो पहले स्टेटस था, जो पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अभी भी लगभग लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो जाए वो तो डिपेंड करता है ना, जॉब टू जॉब पे। बाकी ऐसा जो उसमें कोई क्या नहीं होता बच्चों, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज में या कोई स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता, इनफैक्ट पे भी ज्यादा नहीं मिलता, है ना। थोड़ा बहुत चेंज हो जाए वो तो जॉब टू जॉब, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है कि भाई हम ट्रांसफर दे रहे हैं तो हम आपको थोड़ा हाइक भी देंगे, है ना, 5% बढ़ा के देंगे, वो तो बात अलग है, लेकिन जनरली होता नहीं है। ट्रांसफर में वही आपकी जिम्मेदारी भी वही रहेगी, आपका स्टेटस भी वही रहेगा, और आपका लगभग लगभग पे भी वही रहने वाला है। जबकि प्रमोशन में ऐसा नहीं होता, प्रमोशन में सारी चीजें बढ़ के मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन बैंक एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। आपने देखा होगा एक बंदा आज पासबुक प्रिंट कर रहा है तो कल कैश निकाल के दे रहा है, हाँ बोलो ना। बैंक में रहता है कि नहीं रहता है ऐसे, पोजीशन चेंज होती रहती है कि नहीं, उनकी उनकी भी अपनी वो रहती है, मतलब कुछ पॉलिसीज रहती है। ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर होता है, हर 2-2.5 साल में क्या हो जाता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि बैंक में थोड़ा फ्रॉड करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एम्प्लॉयज के, तो इसलिए क्योंकि अगर एक जगह टिक के रहेगा वो, तो जो भी पार्टीज है उनसे कनेक्शन बन जाएंगे, तो फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। जब तक कनेक्शन बनेंगे कह रहे हम तेरे को क्या कर देंगे, हाँ। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में देखो आप, पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों होती है ट्रांसफर, क्यों होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो इसलिए होता था कि अगर एक ही एरिया में टिक के रहेंगे ना, तो जो अच्छे लोग हैं वो भी क्या बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे, ठीक है ना, समझा क्या। वो आपस में सेटिंग कर लेंगे ना, कह रहे तुम कुछ मत कहना, हमारी गाड़ी आएगी तो टाटा बाय बाय कर देना, चलो निकलो, ठीक है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बैंक में एम्प्लॉइज ट्रांसफर कर दी जाते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट इज एग्जांपल ऑफ प्रमोशन। किसका एग्जांपल है, ट्रांसफर। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉइज का। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स टू फिल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज विद एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट्स। मुझे नहीं समझा, तुम बताओ, तुम्हें समझा क्या?
अगर कोई से डिपार्टमेंट में वो तो ट्रांसफर है तो सोच रहे हो जो दूसरे डिपार्टमेंट में कंट्री स्टाफिंग है ना, तो उनकी वैकेंसी जो है हाँ, वेरी गुड। ट्रांसफर एक अच्छा सोर्स होता है उन वैकेंसीज को फिल करने का, डिपार्टमेंट की उन वैकेंसीज को फिल करने का कि जहाँ पे अंडर स्टाफिंग हो रखी है। कहाँ से फिल करने का? फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे ओवर स्टाफ मतलब जहाँ पे लोग ज्यादा है, जरूरत कम की है लेकिन ऑलरेडी है ज्यादा। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक सवाल पूछूं क्या आपसे? एक डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग हो रखी है और दूसरे में ओवर स्टाफिंग हो रखी है, या एक जो मैंने डिपार्टमेंट बोला उसे डिवीजन भी मान सकते हो आप, डिवीजन मान लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, हम एम्प्लॉयज को ना भगाना नहीं चाहते, तो बताओ व्हाट कैन बी डन? क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अभी तो तुम बोल रहे हो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे सोचते क्या करें यार हम, कि मतलब वो इतना घुमा घुमा के देगा आपको, पूरी केस स्टडी बना के देगा। ये देखिए दो डिवीजन है हमारी, एक में नहीं, एम्प्लॉयज नहीं भागना चाह रहे, मैंने सवाल ये पूछा कि हम एम्प्लॉयज को भगाना नहीं चाहते, है ना? और वो पूरा माहौल बना के देगा कि एक डिवीजन है जिसमें वर्कलोड कम है, ऐसे नहीं, सीधा सीधा ऐसे नहीं बोलेगा कि वो ओवर स्टाफ, वो तो मैंने बोला ना बात को रेडी करने के लिए। वो ऐसे बोलेगा कि उसमें एक डिवीजन में लोड कम है ना, लेकिन जो अवेलेबल है कि कुछ एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये वगैरह वो करके पूरा माहौल बना के, और फिर बोलेगा कि एक हमने नई नई डिवीजन चालू की है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। वो ऐसा बना के देगा कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। अब हम अपने पुराने एम्प्लॉयज को क्या नहीं करना चाहते हैं, उन्हें निकालना है या उन्हें फायर करना नहीं चाहते जिस डिवीजन में मतलब वर्कलोड क्या है, कम है, ठीक है ना? और बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज वो हमारे एम्प्लॉयज लॉयल है ना, उनके साथ कोई इंटीग्रिटी इशू नहीं है, तो इस तरीके से करके देगा। और बस अंत में क्वेश्चन पूछे व्हाट कैन बी डन, ट्रांसफर करो ना सीधा, है ना, उधर से इधर, समझा क्या? वैसा। चलो आगे, कह रहे हैं अ शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सोनल इन वन ब्रांच में बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफर फ्रॉम अनदर ब्रांच और डिपार्टमेंट। ये भी नहीं आया मुझे समझ में, वो क्या रहा है तुम्हें? अगर किसी एक पर्टिकुलर अ शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सोनल, अगर किसी एक ब्रांच में या किसी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय जो सुटेबल एम्प्लॉय है उसकी हमें क्या है, जरूरत है, ठीक है ना, वहां पे उसकी कमी है, और हम उसे चाहते हैं वहां पे कि उस पोजीशन को फिल करना, तो मे बी फिल्ड, उसको क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है थ्रू ट्रांसफर। किसके थ्रू? ट्रांसफर के थ्रू, फ्रॉम अनदर ब्रांच और डिपार्टमेंट, दूसरी ब्रांच या दूसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है ना? देखो ब्रांच में तो हो सकता है, ब्रांच में तो इजीली हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन डिपार्टमेंट में देखना पड़ेगा आपको एक बारी कि वो बंदा सुटेबल रहेगा भी या नहीं भी रहेगा, मतलब डिपार्टमेंट में इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ब्रांच में हो सकता है, ठीक है ना, या डिवीजन में हो सकता है, वो आपको पता पड़ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, ट्रांसफर हेल्प टू ट्रेन एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट जॉब्स। ये बताना किसके लिए बोला उसने? ये डिपार्टमेंट के लिए बोला। किसके लिए बोला? कह रहे कि जब हम ट्रांसफर करते हैं ना एम्प्लॉय को, तो उससे हम ना एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब के लिए भी क्या कर पाते हैं, ट्रेन कर पाते हैं। बताना कैसे? मान लिया एक तो सेल्स डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हाँ, अब हम उसे मार्केटिंग में भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे ट्रेनिंग देंगे बराबर, ठीक है ना, कि भाई ये वर्किंग ऐसे होती है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हम ना ट्रांसफर के थ्रू एक इंसान को अलग अलग फील्ड की नॉलेज भी दे सकते हैं, बिकॉज ट्रांसफर विदाउट ट्रेनिंग के तो करेंगे नहीं, वो करेगा क्या वहां जाके जब उसे काम ही नहीं आता, उसके पहले उसके बराबर से आपको क्या करानी पड़ेगी, एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम की क्या करानी पड़ेगी, ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ट्रांसफर डिपार्टमेंट के अंदर, हाँ, हो सकता है। डिपार्टमेंट के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, डिपार्टमेंट के अंदर सेम पोजीशन की जो सेम लेवल की जो जॉब होती है वो भी तो कई सारी हो सकती है, ठीक है ना? मान लिया अभी हम किस में थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, ठीक है ना? अब मैं मान लिया अकाउंटिंग कर रहा था, ठीक है, और अकाउंट्स वाले बंदे ही क्या करते हैं, शाम को वो करते हैं, इंटरनल चेक करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनल चेक करते हैं, मतलब अपने आप से चेक करते हैं कि बराबर से जो ट्रांजेक्शन हुई है उनकी अपने रिकॉर्डिंग सही की है या नहीं की है।
अब मान लिया मेरे को अगर एंट्री डालनी आती है तो एंट्री चेक भी तो करनी आती होगी, ठीक है ना। तो मैं मान लिया मैं नॉर्मली कोई अकाउंटेंट था वहां पे उस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मैं कोई नॉर्मल अकाउंटेंट था, लेकिन नहीं अभी मेरे को वो ठीक है, अब अकाउंटेंट तो बहुत सारे हो रखे हैं, है ना। लेकिन अब कोई बंदा हमारे को क्या चाहिए, इंटरनल चेकर चाहिए। कौन चाहिए? इंटरनल चेकर। तो वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने मेरे को किस में ट्रांसफर कर दिया, हाँ इंटरनल चेकर की पोस्ट पे। बिकॉज इंटरनल चेकर के लिए थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो ठीक ठाक टाइम से 5-10 साल से क्या डाल रहा हूँ, एंट्री डाल रहा हूँ, है ना। जो फ्रेशर्स है वगैरह वो एंट्री डाल रहे हैं, चेक हम कर रहे हैं। बिकॉज अगर तुमने क्या किया, एक एक्सपीरियंस बंदे को बाद वाले मतलब जो हाँ जो फाइनल फिल्टर है, मैं बेसिकली वही बोलना चाहता हूँ, जो फाइनल फिल्टर है उस पे रखा तो आगे गलती नहीं होगी। हाँ बोलो ना। अगर तुमने फ्रेशर को डाल दिया उधर, तो मान लिया तुम तो एक्सपीरियंस थे, मैं तो मान लिया एक्सपीरियंस था, मैंने एंट्री डाल दी, अब मैंने मान लिया गलत एंट्री डाल गई, होगी गलती हो गई मेरे से, मैंने गलत एंट्री डाल दी। तुमने गलती ये करी कि वो जो जहाँ पे फाइनल चेक होना था, जहाँ पे चीजें फाइनलाइज होनी थी, तुमने वहां पे फ्रेशर को डाल दिया। तो उसको क्या समझेगा, मैंने गलती कर दी तो वो तो फ्रेशर है, उसको क्या समझेगा, है ना। वो तो एक ये भी तो प्रेशर रहता है भाई, वो बंदा 10 साल से एंट्री डाल रहा है, मैं पकड़ूंगा कि इसकी गलती, ठीक है ना। मैं वो उसे पता है गलती होगी नहीं, तो मान लिया अगर मेरी कोई गलती होगी भी, वो वैसे उसे क्या कर देगा, उसके नोटिस में भी आ गई तो स्किप कर देगा, ये सोच करके भाई वो 10 साल से डाल रहा है एंट्री। ऐसा हो सकता है, तो गड़बड़ हो सकती है ऐसे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि विद इन द डिपार्टमेंट भी क्या हो सकता है ट्रांसफर, है ना। बिकॉज हमने अभी देखा ना कि ट्रांसफर क्या होता है, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर भी होता है, एक जॉब से, ये उसी का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो कह रहे कि जॉब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सवाल पूछा था, जॉब ट्रांसफर इज आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशंस। आया कुछ समझ में आपको? जॉब ट्रांसफर किस में भी हेल्प करता है, किसको अवॉइड करने में हेल्प करता है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना, मतलब उसे निकालना। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर। अरे ये तो बोला था मैंने अभी, सवाल क्या पूछा था कि हम उन्हें निकालना नहीं चाहते, तो व्हाट कैन बी डन, ट्रांसफर कर दो, सिंपल। समझ में आया आपको? चलो मेरिट्स देखते हैं इंटरनल सोर्सेज के, ठीक है। फायदे क्या होते हैं अगर हम इंटरनली वैकेंसीज को क्या करते हैं, फिल करते हैं। पहला, हायर मोटिवेशन लेवल, कोई नई बात है, अभी ऊपर भी तो देखा था हमने, भाई जिस बंदे को प्रमोशन मिलेगा क्या मिलेगा। अब मान लिया कोई एक बंदा परेशान है, तो प्रमोशन में तो आपको पता ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, पे भी ज्यादा होता है, प्रेस्टीज स्टेटस ज्यादा होता है ना। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती है, तो मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है। अच्छा ऐसा भी लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पहले से कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ। तुम बोलोगे भैया चलो ठीक है प्रमोशन में ठीक है, ट्रांसफर में कैसे क्या होगा, वो ट्रांसफर में कैसे मोटिवेट होगा। अरे सिंपल सी बात है, तुमने उसे ऐसी ब्रांच में डाल के रखा है जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते, और है तो बहुत तो बैकवर्ड एरिया में डाला है तुमने उसे, ठीक है ना, बिकॉज वो पहले कुछ भी कर रहा था, तो हमने इसे बैकवर्ड एरिया में डाल दिया था, बैकवर्ड एरिया की ब्रांच में डाल दिया था, उसका मन नहीं लगता वहां पे। अब जब वो उधर से निकल करके शहर की ब्रांच में आएगा तो उसका मोटिवेशन इंप्रूव नहीं होगा क्या? हाँ बोलो, कह रहे क्या यहाँ कम से कम रोशनी तो दिखती है यहाँ। वहां तो अंधेरा भी नहीं दिख रहा था। हाँ, यहाँ पे आके कुछ अपना, वहां पे काम नहीं था तो करके क्या दिखाए, कभी प्रमोशन ही नहीं मिल रही थी जिंदगी में। अब यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो काम होता है, काम अपना टैलेंट दिखाएगा तो प्रमोशन मिलने के भी चांसेस है, तो मोटिवेशन उसे मिलेगा। अच्छा ये एक तो एग्जांपल हुआ। अच्छा उस बंदे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा जिसकी शिफ्ट रात की थी, वो तंग होकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहा था कि मेरी शिफ्ट दिन की कर दो। बताओ, उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं ना, इंटरनल सोर्सेज की मतलब ये खास बात होती है, उनके मेरिट ये होते हैं कि इससे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका मोटिवेशन लेवल ऑल टाइम क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है ना। प्रमोटेड एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जिसको तुमने प्रमोशन दिया वो मरने मारने की कसम नहीं खाएगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा अब तो देख लूंगा, ठीक है ना, इस तरह की कसमें नहीं खाएगा। वो बात अलग है, बाद में उसका जोश ठंडा हो जाए, है ना। लेकिन जब प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन लेने के लिए और प्रमोट होने के बाद, तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन से वादे करेगा ना जी अब तो देखो मेरी परफॉर्मेंस कितनी स्काई रॉकेट हो जाएगी, है ना, और टारगेट अचीव करा देंगे, आज तक कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं आया इतना अचीव करा देंगे, तो इस तरह की वो कमिटमेंट वगैरह करेगा कि मोटिवेशन रहता है उस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सिंपल प्रोसेस। बताना क्यों है सिंपल प्रोसेस?
अरे कहीं नहीं जाना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देना, कोई आपने सिलेक्शन प्रोसेस नहीं लगानी, ठीक है ना, कोई आपने नए बंदों को ट्रेनिंग नहीं देनी, ठीक है ना, या उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताना, उन्हें इंडक्शन नहीं कराना, उनका प्लेसमेंट वगैरह इतना ज्यादा लोड नहीं लेने का, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है ना वो, तुमने उसी को तो उठा करके किसी दूसरी पोजीशन पे डाला है, ट्रांसफर किया है, दूसरी ब्रांच में, दूसरी डिवीजन में ट्रांसफर किया है ना, पैसा बच जाएगा आपका। सिलेक्शन करने में क्या बहुत पैसा लगता है, अभी देखना सिलेक्शन प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है ना, उसमें पैसा लगता है, वो सारा पैसा बच जाएगा, बिकॉज आप अंदर की पोजीशन किससे फिल कर रहे हो, अंदर के लोगों से फिल कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ बोलो ना। अच्छा तो देख लो, सिंपल प्रोसेस है, इट इज अ सिंपल एंड रिलायबल प्रोसेस। सिंपल भी है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय। क्यों है विश्वसनीय? अरे पहले से ही काम कर रहा है। हम एक नए बंदे को ज्यादा जान पाएंगे जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको ज्यादा जानते हैं। हमें पता होगा ना कि भाई चोर है, डाकू है, कौन है तो पहले ही पता रहेगा ना, तो उसकी वर्किंग पता होगी कि कैसे काम करता है, तो रिलायबल प्रोसेस है। एज प्रेजेंट एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो अभी के जो हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है वो ऑलरेडी जान पहचान के हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ऑलरेडी क्या है, जान पहचान है, तो ये एक विश्वसनीय प्रोसेस है, ठीक है ना, सिंपल है, विश्वसनीय। नेक्स्ट है डेवलप हायर मैनेजर। ये क्या डेवलप करता है? हायर मैनेजर कैसे डेवलप करता है? फ्यूचर मैनेजर डेवलप करता है, ऐसे ही बोल सकते हो आप। हाँ जी बोलो। हम्म। सिंपल ना ना ऐसे मत बोलना, सिंपल इसका आंसर प्रमोशन है ना। आज ये पोजीशन पे काम कर रहा है, इंटरनल को अगर हम यूज करेंगे तो हम आने वाले टाइम में से इस पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हाँ बोलो ना। अरे आने वाले टाइम का वो हायर लेवल मैनेजर है ना, तो हम इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से फ्यूचर मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं प्रमोशन एंड ट्रांसफर प्रोवाइड चांसेस फॉर डेवलपिंग लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स, है ना। जो प्रमोशन है और जो ट्रांसफर है, ये दोनों ही क्या करते हैं, चांस प्रोवाइड कराते हैं, किसको, जो लोअर और मिडिल लेवल मैनेजर है उन्हें किस पे आने की, टॉप लेवल में, या कुछ भी ऐसे टॉप भी ना बोले तो ये अपना कद मतलब बढ़ाने का उन्हें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रमोशन करते ही नहीं है कभी भी, ठीक है ना, हम हर एक वैकेंसी को कहां से फिल करते हैं, बाहर से फिल करते हैं, न्यू फ्रेशर लेके आते हैं, ये कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, कभी भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। इनके पास क्या मोटिवेशन है बताओ काम करने का? इन्हें तो ये रहेगा कि हमारी तो और जॉब जाएगी, जैसे नया खून आएगा, है ना, पुराने को सब निकाल करके भर के बोतल में चलो बाहर, ठीक है ना, तो वैसा। नेक्स्ट है बच्चों, नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। ए मुझे तो नहीं आ रहा समझ में ये कैसे होगा। कह रहे इंटरनल का ये फायदा है, ना तो ओवर स्टाफिंग होगी, क्योंकि जहां ओवर स्टाफिंग हो रखी होगी वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, और जब ट्रांसफर करेंगे तो अंडर स्टाफिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो बोल रहे ट्रांसफर हेल्प टू शिफ्ट द सरप्लस वर्कफोर्स। ट्रांसफर तुम्हारी किस में हेल्प करेगा, जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है टू डिपार्टमेंट, उनको मतलब शिफ्ट करने में हेल्प करेगा उन डिपार्टमेंट में विद अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जहाँ पे किसकी कमी है, स्टाफ की कमी है। नेक्स्ट है देख लो ना, नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन समझता तुम्हें क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का दूसरा नाम होता है इंडक्शन। मुझे बताओ, जब हम इंटरनल सोर्सेज को यूज करेंगे तो इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत होगी। जो वो पहले ही हमारे यहाँ पे 10 सालों से काम कर रहा है, पहले जान पहचान का है, तुमने उसे प्रमोशन दे दिया, वापस से उसका देखो ये हमारे वर्मा जी है ना, इसे हम इन्होंने इन्हें हमने इन पोजीशन पे क्या किया, इस पोजीशन पे लेके आया है ना, चलो इन सबसे वापस से हाथ मिलाओ, दोबारा गले मिलो, ठीक है ना, तुम कंफर्टेबल हो रहे हो, है ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। ऑलरेडी भाई वो 10 सालों से काम कर रहा है, वो बाकी दूसरे एम्प्लॉय बोले कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, हम जानते हैं इसे ये हमारे अभी इधर बैठता था, अभी हमारे सर पे बैठेगा, ठीक है ना, अभी हमारे साथ बैठता था, अभी हमारे सर पे बैठेगा, हम जानते हैं इसको क्या इंडक्शन कराने का, ठीक है ना। तो कह रहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फैमिलियर, पुराने एम्प्लॉइज पहले ही क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं विद द वर्क एनवायरनमेंट, किससे, वर्क एनवायरनमेंट से, सो देयर इज नो नीड फॉर इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो किसकी जरूरत नहीं है। हाँ। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब ये प्रोसेस सस्ती होती है, क्यों होती है सस्ती, है ना। अभी जब एक्सटर्नल पढ़ोगे ना, जब पता पड़ेगा कि बाहर वाली प्रोसेस कितनी महंगी होती है, ठीक है ना, बिकॉज पहले एडवर्टीजमेंट दोगे, क्या फ्री में आ जाएगा क्या वो? अच्छा, फिर उसमें एकदम से फ्लड आ जाएगी तुम्हारे यहाँ पे,
कैसे आएगी फ्लड बताना। अरे तुमने एक टीवी में ऐड दिया, तुमने एक न्यूज़पेपर में क्या दिया, ऐड दिया, जरूरत थी तो तुम्हें 1000 लोगों की, पता नहीं कर दिया कितने लोगों ने अप्लाई, 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, है ना। अब उसमें फिल्टर नहीं लगाने के तुम्हें। अब जब 10 लाख लोग आए हैं, ऐसे तो है नहीं उन्हें बाहर की बार बोल दोगे बस तुम्हारे में से 1000 आ जाओ, ये रास्ता फेंक देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसके आगे वाले आगे आ जाओ बाकी तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हें एक एक करके फिल्टर लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10 लाख लोगों को पहला फिल्टर लगाओगे। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, सारे बच्चों को पता, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें मान लिया 5 लाख लोग बाहर निकल गए, अब वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के लिए पैसा नहीं लगेगा क्या। आपने, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो काम में लगेंगे लोग, उनकी सैलरी जाएगी। आप जो हायरिंग करोगे, है ना, कहीं तो किसी प्लेस पे तो करोगे हायरिंग, वहां का रेंट होगा, वो कोई तो इवेंट ऑर्गेनाइज कराओगे, सिलेक्शन टेस्ट होंगे, ठीक है ना, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराओगे, ऑर्गेनाइज कराओगे, तो सारी यार बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए पैसा लगता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें, कब में, जब भी आप इंटरनल सोर्स को यूज करोगे। क्यों, अरे बाहर से कोई ना लेके आना बंदे को, अंदर के अंदर ही तो चलना है काम। वो कहते हैं ना कि घर की माया घर में ही रह जाएगी, तो वैसे ही तो होता है कि अंदर के अंदर हम रिजॉल्व कर लेंगे, चीजों को फिक्स कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज चीपर, ये प्रोसेस क्या होती है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट इनकर द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ स्टाफिंग, हमें स्टाफिंग करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो इसके फायदे देखते हैं। इंटरनल के फायदे होते हैं बच्चों, एम एस धोनी, क्या है, एम एस धोनी। एम फॉर मोटिवेशन, एस फॉर सिंपल, ठीक है ना, एम एस धोनी। डीएच एक साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मतलब डेवलप हायर मैनेजर्स, ठीक है ना। ओ फॉर ओवर स्टाफिंग वाला पॉइंट है, नो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग। एन फॉर नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। और आई आई फॉर इकोनॉमिकल, वो ऐसे ही है बस, ठीक है ना, उसका बीच का उठा लिया हमने, ठीक है। वो कुछ भी बन नहीं रहा था ना, बस अदरवाइज बन तो जाता एम एस धोनी, लेकिन फिर आई की जगह में ई लेना पड़ता, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बीच में से उठा लिया यहाँ पे। समझा क्या, एक हाथ तो चला लिया करो ऐसे डिस्काउंट में। ठीक है ना, एम एस धोनी। अभी बोलो ना, एम एस धोनी बोलोगे आप, इसका क्वेश्चन क्या है, merits of internal source, and the answer is again M for motivation, higher motivation level. अच्छा, M S S for simple process, M S Dhoni। D H for develop higher manager, O for हाँ no over staffing or under staffing, N for no need for induction training, and I for economical, I for economical, I for नेक्स्ट है बच्चों डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, और कितना आसान है, L5, बोलो L5, L5, चलो देखो कितनी बार L है, 5 बार L है, ठीक है ना, 5 बार है ना, हाँ 5 बार है पूरा, 1 2 3 4 5, और बाद में क्या है, एंटरप्राइज। चलो देखते हैं इसका भी। इसमें कैसे लेंगे L, अच्छा कुछ भी, अच्छा एक ही तो चलता है, वो ऊपर हो गया ना, है ना, वरना लग जाएंगे, एली लग जाएंगे। इधर देख ले बस, पहला हाँ जीडीपी में वो था ना, हाँ पी फॉर स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों फर्स्ट हेडिंग है डिमेरिट्स की लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। मुझे नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी समझ में। ये घिसे पिटे है, इन्हें वो कहता है ना, इन्हें ओढ़ लो, इन्हें बिछा लो, इन्हें बैठा लो, इन्हें लुटा लो। जो कुछ करना इन्हें कर लो, फ्रेश टैलेंट तो कोई नहीं आ रहा, ठीक है ना। किसकी कमी होएगी, फ्रेश टैलेंट की कमी होगी, तो इसका नुकसान है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इट प्रिवेंट्स द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, ये किसको रोकता है, नए खून को आने से रोकता है, ठीक है ना। एंड रिड्यूसेस द स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट, और किसका स्कोप कम हो जाता है, फ्रेश टैलेंट का स्कोप कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन। अभी क्या है ना, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक शर्मा जी है, एक वर्मा जी है, एक तिवारी जी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, और एक हमारे मित्तल साहब है। तो अभी
वो वर्मा जी कह रहे हैं दोस्तों हमें क्या करना है, अपनी कंपनी के लिए हमें क्या करना है, मर जाना है, मिट जाना है, और पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। ये मित्तल साहब आए, अरे काहे कर रहे हो? ये कंपनी है ना, तुम्हें नहीं पता हमें पता है, ये कंपनी बाहर से हायरिंग नहीं करती। क्या नहीं करती? और फिर अपन लोगों को तो क्या ही मिल जाना है, प्रमोशन तो मिल ही जाना है। कहाँ है इतना लोड लेने का, दिमाग पे दो चार नस पड़ जाएगी। तिवारी जी मत करो ऐसा, अरे जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना, चिल करो जिंदगी में। ठीक है ना, जस्ट चिल बेबी। ज्यादा लोड नहीं ले। अरे इनके अंदर से भावना चली जाएगी, कौन चली जाएगी? किसकी भावना चली जाएगी? कंपटीशन की। क्या, रिलैक्स करो, मजे मारो भाई, प्रमोशन तो मिलना ही है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अच्छा इनकी लगेगी कब इनकी? जब बाहर से बंद, जब ये ठहरा 50 साल का बंदा, तिवारी जी ठहरे 50 साल के, अब जब 18 साल का 20 साल का लौंडा बाहर से आएगा और वो अपने जलवे बिखेरेगा, क्योंकि उसके तो करियर की स्टार्टिंग है। अब तिवारी जी तो सब कुछ देख चुके हैं, अब वो लड़के ने तो क्या अपने जलवे दिखाने हैं, ठीक है ना। 18 और 20 साल की उम्र में अपने जलवे दिखाने हैं उसने तो मुझे बताओ पुराने वालों की जो ईगो है वो हर्ट होगी कि नहीं होगी? और बहुत ज्यादा हर्ट होगी, और उन्हें ऐसे लगेगा अबे ये कल का आया हुआ लौंडा हमें सिखाएगा, ठीक है ना, ये तो जलवे दिखा रहा है तो हमें भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा भी पत्ता कट जाएगा। अभी जो वो रिलैक्स कर रहे थे ना, अभी वो काम पे लग जाएंगे, ठीक है ना। कौन से? हाँ वो पहले भी एक बार मैंने एग्जांपल दिया था जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा था आपको। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, लैक ऑफ कंपटीशन, इट रिड्यूसेस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। इससे ना कंपटीशन की स्पिरिट, भावना यानी खत्म हो जाएगी अमंग द एम्प्लॉयज। किसके मन में से? एम्प्लॉयज के मन में से। एज देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अरे आपस में तिवारी जी, वर्मा जी, शर्मा जी आपस में क्या कर रहे हैं, सेटिंग करके बैठ जा रहे हैं, ठीक है ना। आउटसाइड बाहर वाले वर्ल्ड से तो क्या ही नहीं है कोई, है ना, कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उनसे कोई कॉम्पीट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी क्या होता है ना कि ऐसे में क्या होता है कि जो अंदर वाले लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है बस, जैसे वो होता है कुएं का मेंढक होता है, तो उन्हें लगता है कि भाई बस हम ही हैं 30 मार खां। बेटा भाई बाहर, कुएं के बाहर निकल के देखोगे तो पता पड़ेगा कि एक से एक है, ठीक है ना, एक से एक है, कुएं के बाहर निकल के देखोगे तो कह रहे हैं कि अभी तो बाहर वालों से पाला पाला नहीं पड़ा ना तुम्हारा, अभी तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगी, इनके मन में से जो कंपटीशन की जो फीलिंग है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन जिस दिन इन्हें बाहर वालों से कॉम्पीट करना पड़ेगा उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी कि काम करते कैसे है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, फ्रेश टैलेंट की कमी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन इनके अंदर से चला गया, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है। अच्छा आगे क्या हुआ, जब ये कंफर्ट जोन में आ गए, कंपटीशन है नहीं, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई, काम करेंगे ही नहीं है, ठीक है ना। कोई सा करने की कोशिश भी करेगा तो ये मित्तल जैसे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, अबे क्यों कर रहा है, देख मैं भी तो नहीं कर रहा, मैं कभी 5 तारीख का चूरन देता हूँ, है ना, 5 तारीख, मैं कभी 5 तारीख का चूरन देता हूँ, कभी फिर निकल जाता हूँ आराम से, फिर 10 तारीख का चूरन देता हूँ, अबे तू भी मत कर, ठीक है ना। तो वैसा, तो बोल रहे हैं द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज रिड्यूसेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। इसने थोड़ा एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने आपको दूसरे एंगल से बताया, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, और जो मैंने बताया वो भी कंसिडर कर सकते हो आप। देखो कंपटीशन क्योंकि चला गया तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन दे रहा है बिकॉज आप क्या करोगे, जब ट्रांसफर करते रहोगे तो वो तो हौला हो जाएगा ना, उसे क्या समझेगा, कभी बोलते कभी तो ये वाला काम कराते हो, कभी ये वाला काम कराते हो, तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें कराना क्या है, ठीक है ना। तो कह रहे जल्दी जल्दी अगर तुम ट्रांसफर करोगे तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वैसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड चॉइस, अभी थोड़ी देर पहले बोला तो था मैंने आपको, ये अंदर वाले लोग हैं घिसे पिटे जो भी, जिनको आप 20-30 सालों से देख रहे हो, फ्रेश टैलेंट कोई है नहीं, इन्हें ओढ़ लो, इन्हें बिछा लो, इन्हें बैठा लो, इन्हें लिटा लो, जो कुछ करना है इन्हीं के साथ कर लो, ठीक है ना। बाहर वाला बंदा तो कोई आने वाला नहीं है क्योंकि तुम इंटरनली यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं लिमिटेड चॉइस, अंडर इंटरनल सोर्सेज देयर इज अ लिमिटेड चॉइस। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड चॉइस होती है, एज द सिलेक्शन इज टू बी मेड फ्रॉम फ्यू कैंडिडेट्स, क्योंकि हमें सिलेक्शन जो करना है ना वो कुछ ही कैंडिडेट में से करना है, अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो लिमिटेड चॉइस होते हैं, जब बाहर से करोगे ना तो भाई एक से एक मिलेगा, ठीक है ना, एक से एक, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल।
एंथुसियाज्म होता है अंदर की खुशी, उमंग, जील जिसको, हाँ उत्साह, या जील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताओ। इनके अंदर से जब भावना चली गई तो इनके अंदर कोई खुशी बचेगी? हाँ, कोई उमंग बचे, कोई उत्साह बचेगा? ये कंफर्ट जोन में चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर कोई मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है इनके अंदर अभी ना, छोड़ना क्या करने का, ठीक है ना। चल तो है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ठीक है। जिस दिन आएगा कोई बंदा बाहर से आएगा या मैनेजमेंट कुछ बोलेगी उस दिन देखेंगे, लेकिन आज तो इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अंदर से कोई खुशी नहीं है कि भाई अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो भाई मेरे को इंटरनली क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, है ना। कुछ तो एंथुसियाज्म लेवल मेरे को मेरा इंप्रूव हो रहा है, कुछ नहीं है, खत्म है सब कुछ, ठीक है ना। आगे देखो, एम्प्लॉइज बिकम लेजी, एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं? if they know that they will automatically get time bound promotion। अरे मुश्किल से मुश्किल 6 महीने काम करो, दे प्रमोशन, है ना, फिर काम करो, ले प्रमोशन। तो वैसा है, तो ये चीज है, तो क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनके मन को तो एक मैसेज चला गया ना, अरे इनकी औकात नहीं है बाहर से हायर करने की, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गए। किसके ऊपर डिपेंड हो गए? हमारे ऊपर, और हमें प्रमोशन मिलनी है तो हम क्यों करें काम, तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। अच्छा एक बात बताओ, जो इंटरनल है, इंटरनल न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है क्या? सही क्या है, वो तो यूज में भी नहीं आएगा। अबे अभी तो नया है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कैसे यूज करे, तुम बताओ ना। अभी तो जब कोई है ही नहीं तो किसको यूज करना पड़ेगा? एक्सटर्नल को यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो ना। हाँ, तो कह रही नहीं, ये पॉइंट है ना, वो कह रहे हैं कि इंटरनल के हमें क्या बताने हैं, डिमेरिट बताने, क्या बताने हैं। तो डिमेरिट नहीं है, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है ही नहीं है ये। अरे बोलो ना, ये डिमेरिट है कि नहीं है उसका? अच्छा, तुमने एक कंपनी बनाई और तुम कह रहे हो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल और, अबे तुम्हारे लिए तो एक ही है, इंटरनल का तो कोई स्कोप है नहीं तुम्हारे, क्या अपने आप को अपनी कतरा कतरा करके बिछाओगे क्या स्ट्रक्चर पे कि अपना एक उंगली काटी ये ले एमडी, इधर से दूसरा कोई बॉडी का पार्ट निकाला ये ले सीईओ ऑफ द कंपनी, अपने कतरा कतरा करोगे क्या? तुम्हारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो क्या ही करना पड़ेगा, एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा, बिकॉज तुम अभी नए नए हो बेटा, अभी नए नए हो, इतना ऐसा इंटरनल नहीं लगेगा तुम्हारे लिए। देख लो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज, ये किसके लिए सुटेबल नहीं है? न्यू एंटरप्राइज के लिए सुटेबल नहीं है। अ न्यू कंपनी कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक नई कंपनी इंटरनल सोर्स को यूज नहीं कर सकती। ऑल्सो, अच्छा कह रहे चलो नया तो नया, पुराने वाले भी ना, ये ऐसे पढ़ना नहीं है अभी, नहीं पढ़ना, देख के बता दोगे नालायक को। ये बताओ कि नई तो नई, पुरानी कंपनी भी सारी वैकेंसी किससे फिल नहीं कर सकती? इंटरनल से फिल, बता दो क्यों, तो फिर क्या हो गया? हम जब उसे प्रमोशन दे देंगे तो वो कहेगा लेजी, वो कहेगा लेजी का क्या करूं, मेरे को प्रमोशन मिल गया। ए छपरी, ऐसे बताना नॉर्मली, ऑर्गेनाइजेशन में इतने अवेलेबल, मतलब ओवर स्टाफिंग ना हो। इतना दीदी, इतना आगे नहीं सोचना, बहुत नॉर्मल सा आंसर है। मैं ये कह रहा हूँ कि नया तो नया, नया तो फिल ही नहीं कर सकता इंटरनल से, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन है ना, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फिल नहीं कर सकते इंटरनल से सारी वैकेंसी अपनी। इंटरनल में, चलो एक रीजन और बोलो, एक बहुत अच्छा रीजन नहीं निकल के आया अभी, बट इट कुड बी वन। हाँ, वेरी गुड। ये कह रहा है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, फ्रेश टैलेंट चाहिए, ठीक है, ये भी एक रीजन है। अभी एक और मेन है अभी, उस लेवल के एम्प्लॉय, हमारे यहाँ तो सारे भाई आते हैं पहले ही, बिल्कुल, इट कुड बी द नेक्स्ट वन। और बताओ, अरे सोचो ना तुम, अभी तो ये तो तुमने वो पूछे जो मेरी लिस्ट में थे ही नहीं, मतलब ये तो तुमने वो बताया जो मेरी लिस्ट में थे ही नहीं, हाँ मेरी लिस्ट में ऐड हो गए। अभी जो मैं पूछना चाहता हूँ वो तो बताओ, हमें कैसे पता पड़ेगा कि तुम क्या पूछना चाहते हो, अरे बता दो ना।
इतना टाइम हो गया अभी भी नहीं समझ पाए? मेरे सवाल में जवाब है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन की सारी वैकेंसी आप नहीं फिल कर सकते इंटरनल से। वो तो आ गया ना, पहले ही बोल दिया, ओवर स्टाफिंग वाला पॉइंट बोल दिया था, छोड़ो। आपने प्रमोशन किया, क्या किया? प्रमोशन किया। अभी तो बोल रहे हो, यही तो पहले पूछ रहा था। जब तुमने प्रमोशन कर दिया, ठीक है चलो इसको तो फिल कर दिया, व्हाट अबाउट दिस? इसको कौन फिल करेगा? चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि इसको इससे फिल कर दिया, देन व्हाट अबाउट? हाँ बोलो ना, इसको कैसे फिल करोगे फिर? अबे कोई ना कोई तो पोजीशन, चलो तुम कह रहे हो नहीं नहीं ट्रांसफर कर देंगे, हाँ तो कर दो ना, ठीक है ट्रांसफर कर दो, या इधर वाली ब्रांच से उधर वाली ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, ये तो खाली है ना। हाँ बोलो, अगर ओवर स्टाफिंग नहीं है आपके यहाँ पे, देन क्या करोगे आप? आपको एक्सटर्नल यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो नए ऑर्गेनाइजेशन तो यूज कर ही नहीं सकते इंटरनल को, पुराने ऑर्गेनाइजेशन भी 3 रीजन आपने बताए, एक रीजन नहीं है। पुराने ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी सारी वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई तो खाली रहेगी ना, जिसको आपको कहां से फिल करना होगा? एक्सटर्नल से फिल करना होगा। अभी पढ़ना, ऑल्सो एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। पढ़ के भी इतना कुछ पता नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया था, लेकिन उसके रीजन वो 3-4 बता दिए आपको। बोलो कोई डाउट है क्या आपको? चलो, इसकी एमटी क्या है बच्चों? L5, यानी कि L कितनी बार है, और फाइनली एंटरप्राइज। चलो फर्स्ट L4, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, वेरी गुड। दूसरा लैक ऑफ कंपटीशन, देन उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट अगेन L4, लिमिटेड चॉइस हमारे पास। हाँ L5 बोलो, डिक्रीज इन एंथुसियाज्म लेवल, मतलब ये जो फिफ्थ वाला एल है ये लेवल है, लेवल का एल है, तो डिक्रीज इन एंथुसियाज्म लेवल, L5 एंटरप्राइज। हाँ बोलो, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। किसके लिए सुटेबल नहीं है? न्यू एंटरप्राइज के लिए, न्यू कंपनी के लिए, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, न्यू इंस्टीट्यूशन के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। L5 एंटरप्राइज, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा जो इंटरनल सोर्सेज है वो टॉपिक पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कल हम शुरू करेंगे क्या, देखते हैं कि कल करेंगे कि परसों करेंगे, ठीक है ना। और मतलब अब जब भी करेंगे हम तो एक्सटर्नल सोर्सेज। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं कि कल हम कॉपी भी चेक कर सकते हैं, छुट्टी नहीं है, कल हम कॉपी भी चेक कर सकते हैं, प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है ना। वैसे तो प्लान में तो आज के प्लान में था, लेकिन अब करेगा कौन, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, आपको पता ही है। कल करेंगे, और मतलब कल से मतलब है नेक्स्ट क्लास में एक्सटर्नल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये रुक रहा था क्या?